वामन पुराण को अक्सर सिर्फ कहानियों का एक संग्रह समझ लिया जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये कॉस्मिक जस्टिस और बैलेंस की एक पड़ताल है। हम इसमें उन कहानियों को समझेंगे जो ये दिखाती हैं कि कैसे, आप यकीन नहीं करेंगे, हद से ज्यादा अच्छाई भी एक प्रॉब्लम बन सकती है, और कैसे इंसान का ईगो यानी अहंकार पूरे ब्रह्मांड के ऑर्डर को चुनौती दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है देवर्षि नारद से। वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इस बार उनका मन कुछ बहुत गहरे सवालों में उलझा हुआ है। उन्हें भक्तों के कामों में कुछ ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रहे हैं जो उनकी समझ से बिल्कुल बाहर है। और अपनी इसी उलझन को लेकर नारद पहुंचते हैं ऋषि पुलस्त्य के पास। और वो जो सवाल पूछते हैं ना, वही इस पूरे एनालिसिस की नींव है। वो पूछते हैं, आखिर भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त प्रहलाद ने देवताओं से ही युद्ध क्यों किया, और शिव के लिए अपना सब कुछ त्याग देने वाली देवी सती ने खुद को अग्नि में भस्म क्यों कर लिया। सोचिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो कॉस्मिक रिडल्स हैं, यानी ब्रह्मांड की पहेलियां। और ऋषि पुलस्त्य के जवाब का जो सार है, वो सिर्फ एक शब्द में छिपा है: संतुलन। वो समझाते हैं कि ये सारी घटनाएं जो सुनने में एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगती हैं, असल में एक ही नाजुक चीज के इर्द गिर्द घूमती हैं: कॉस्मिक बैलेंस। और सबसे जरूरी बात यह है कि यूनिवर्स हमेशा हमेशा खुद को रीबैलेंस करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब इस बैलेंस के आइडिया को ठीक से समझने के लिए पुराण हमें एक तरह की केस स्टडी देता है। ये कहानी है महान असुर राजा बलि की। एक ऐसा राजा जिसकी नेकी और अच्छाई ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। अब जरा राजा बलि के राज के बारे में सोचिए। उनके किंगडम में इतनी खुशहाली और ऐसा न्याय था कि लोगों को सतयुग यानी गोल्डन एज की भी याद नहीं आती थी। कोई गरीब नहीं, कोई दुखी नहीं, सब कुछ परफेक्ट। उनका पुण्य इतना जबरदस्त था कि कहते हैं खुद देवी लक्ष्मी ने उनके राज्य को अपना घर बना लिया था। मतलब धरती पर एक आदर्श दुनिया बन चुकी थी। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। बलि का वो नेक शासन, जो उनकी प्रजा के लिए एक वरदान था, वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने देवताओं की अथॉरिटी को ही चैलेंज कर दिया। उनके पुण्य के असर से देवता स्वर्ग से निकाले गए। मतलब धरती का ये परफेक्शन पूरे कॉस्मिक ऑर्डर के लिए एक खतरा बन गया था। और जैसा हमने कहा, जब भी बैलेंस बिगड़ता है तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो इस बार भगवान विष्णु आते हैं अपने 5वें अवतार में वामन, एक छोटा सा ब्राह्मण बालक जिसके हाथ में एक छाता और कमंडल है, जो सीधे राजा बलि के विशाल यज्ञ में पहुंच जाता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सब कुछ बदलने वाला है। वो छोटा सा बालक वामन उस महाशक्तिशाली राजा बलि के सामने एक परीक्षा रखता है। राजा बलि, जो अपनी उदारता के लिए मशहूर थे, उस छोटे से बालक को उसकी मांगी हुई चीज देने का वचन दे देते हैं। लेकिन जैसे ही बलि वचन देते हैं, वामन का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और वो अपना विराट कॉस्मिक रूप ले लेते हैं। अपने पहले ही कदम में वो पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं, दूसरे कदम में पूरा का पूरा स्वर्ग। अब बलि के पास अपना वादा पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और यहीं पर राजा बलि अपनी असली महानता दिखाते हैं। जब वामन पूछते हैं, तीसरा कदम कहाँ रखूं, तो बलि अपना सिर झुकाकर कहते हैं, प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। सोचिए, वो जमीन और आसमान तो हार ही चुके थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना मैं, अपना ईगो अर्पित कर दिया, सिर्फ अपने वचन का मान रखने के लिए। और ये बात साफ कर देती है कि ये परीक्षा जमीन की थी ही नहीं, ये परीक्षा थी अहंकार की। भगवान वामन खुद बलि से कहते हैं, मैं तुमसे तुम्हारा राज्य छीनने नहीं आया, मैं तो तुम्हारा अहंकार हरने आया हूं। तो बलि की असली जीत तीनों लोकों पर राज करना नहीं थी, बल्कि डिवाइन विल के सामने अपने ईगो को सरेंडर करना थी। और हाँ, बलि की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। वामन पुराण में हमें बार बार यही बात दिखाई देती है कि ईगो और डिवाइन ऑर्डर के बीच का ये टकराव एक रिकरिंग पैटर्न है जो बार बार होता है। जरा देखिए, प्रजापति दक्ष अपने अहंकार में शिव का अपमान करते हैं, और नतीजा क्या होता है? सती का आत्मदाह और शिव का प्रलयंकारी क्रोध। महिषासुर अपने घमंड में स्वर्ग जीत लेता है, तो उसे रोकने के लिए देवी को अवतार लेना पड़ता है। अंधकासुर अपने वासना और अहंकार में पार्वती को पाने की कोशिश करता है और एक विनाशकारी युद्ध छेड़ देता है। पैटर्न बिल्कुल साफ है। जब भी ईगो हद से बढ़ता है, वो हमेशा कॉस्मिक डिसरप्शन लाता है।
तो फिर इन सभी बड़ी बड़ी कहानियों से हमें किस फिलोसॉफिकल मैसेज तक पहुंचाया जा रहा है? जवाब वही है, सब कुछ घूम फिर कर बैलेंस के उसी कोर प्रिंसिपल पर वापस आ जाता है। पुराण इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता है, धर्म। अब देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन या ड्यूटी नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है वो कॉस्मिक प्रिंसिपल जो हार्मनी बनाए रखता है। ये वो सही आचरण है जो पर्सनल और कॉस्मिक दोनों लेवल्स पर बैलेंस कायम रखता है। तो इस सब से हमें क्या सीखना चाहिए? वामन पुराण हमें बताता है कि असली ताकत और आज़ादी दुनिया की चीजें हासिल करने या ईगो से नहीं, बल्कि विनम्रता और भक्ति से मिलती है। राजा बलि ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन बदले में उन्हें भगवान का साथ मिला, जो कि सबसे बड़ी जीत थी। और आखिर में ये पुराण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि जब ईगो ब्रह्मांड को अनबैलेंस करता है तो क्या होता है। पर सोचने वाली बात यह है कि जब यही ईगो किसी की अपनी जिंदगी को अनबैलेंस करता है, तब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पुरानी इन कथाओं को आज भी हमारे लिए रेलेवेंट बनाता है।